क्लास 10th वाले सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चर्चा मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि जो आपके सिलेबस है हिंदी का, अनिवार्य हिंदी कंपलसरी जो हिंदी है आपकी, उसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनकी अपन चर्चा करने वाले हैं। और इसी क्लास में अपन आपके लेखक परिचय वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इस विज्ञापन वाला जो टॉपिक है 4 नंबर का, इसका खात्मा करने वाले हैं। विज्ञापन को आज क्लियर करेंगे और लेखक परिचय जो आपके 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है उसको भी अपन यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो बिना कोई वक्त जाया किए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आपका जो हिंदी का अंक भार है या जो आपका पेपर बनने वाला है वो किस प्रकार रहने वाला, उसको समझकर अपन तैयारी करने वाले। क्लियर है क्या? तो अब यहाँ पर देखें तो सबसे पहले आपकी एक बुक है क्षितिज। जो क्षितिज बुक है वो 34 अंक की आपके आने वाली है। वहाँ से आपको 34 मार्क्स मिलने वाले हैं। यदि आप इस बुक्स को अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हो तो 34 नंबर आपके, 34 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। वहीं मैं बात करूँ कृतिका की, कौन सी बुक है? कृतिका, जिसमें आपके 4 से 5 चैप्टर है और 10 नंबर के, यानी कि पर चैप्टर 2 नंबर आपके यहाँ आने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा कितना इसका वेटेज रहने वाला है, उस वेटेज के हिसाब से आप तैयारी को अपनी धार बनाते जाएंगे। अपठित गद्यांश की बात करें अपन तो वो आपके 12 नंबर के आने वाले हैं। 12 मार्क्स के क्या रहने वाले हैं? अपठित गद्यांश वगैरह। व्यवहारिक व्याकरण जो आपके संज्ञा सर्वनाम संधि वगैरह जो भी क्वेश्चन व्याकरण वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, यदि आप बोलोगे तो इसकी भी एक अपन क्लास लाएंगे, एक मैराथन लगा के 10 नंबर आपके यहाँ से व्याकरण से अपन क्या कर देंगे? क्लियर कर देंगे। तो 10 मार्क्स की आपके व्याकरण रहने वाली है। उसी की आगे बात करूँ, कुछ छोटे छोटे टॉपिक जिनको एक क्लास के अंतर्गत अपन कंप्लीट कर सकते हैं और आपके वहाँ से नंबर पूरे में से पूरे आप क्या कर सकते हो? ला सकते हो। तो बात करते हैं पत्र की अपन चर्चा करें तो 4 नंबर का पत्र रहने वाला है। बात करूं मैं विज्ञापन की, विज्ञापन का क्वेश्चन आपके आने वाला है क्वेश्चन नंबर 20, 4 नंबर का विज्ञापन। एक बार क्लास को पूरी देख लीजिएगा, 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, क्लियर है। बात करते हैं निबंध को, तो निबंध को लिखने का क्या तरीका रहने वाला है, किस तरीके से आप बिंदुवार इसको लिख सकते हो, किस तरीके से हर निबंध को आप याद नहीं कर सकते हो, आपकी लेखन शैली को आप किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हो। तो ऐसी ही क्लास चैनल पर आने वाली है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे की अपन बात करें तो आज इस क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले, सबसे पहले अपन कुछ कवियों के परिचय या जो लेखक है उनके परिचय के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि वहां से 4 नंबर का क्वेश्चन आपके आने वाला है। क्वेश्चंस आपके कवि या लेखक है, कवि या लेखक जो है उसके व्यक्तित्व, उसके क्या है, उसके व्यक्तित्व और कर्तृत्व से एक क्वेश्चन उठता है 4 नंबर का, दोनों के बारे में पूछता है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। 2 कवियों के अथवा में पूछा जाएगा, 2 लेखक या कवि के अथवा में पूछा जाएगा। आपको सारे पढ़ने, दोनों में से एक भी आपको अच्छी तरीके से याद हो गया, ऑप्शन मिल गया तो आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो और आपके 4 नंबर यहाँ से क्लियर होने वाले। 1 से 2 कवियों की जानकारी इस क्लास में देने वाला हूँ, बाकी पूरी एक वीडियो अलग से लेके आने वाला हूँ। तो इस क्लास में अपन सबसे पहले बात करें कुछ लेखक और कवियों की, तो सबसे पहले बात करें अपन तो यतीन्द्र मिश्र के बारे में यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि यतीन्द्र मिश्र के बारे में, उसका व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में जानकारी दीजिए, तो जो कुछ लाइनें मैं आपको इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ इनको आपको याद करना है। और इसमें से जो आपको याद रहती है लाइनें ऐसी की ऐसी वहाँ पे क्या करनी है, छाप के आनी है। क्लियर है क्या? तो स्टार्ट करते हैं। यतीन्द्र मिश्र के पहले व्यक्तित्व की बात करेंगे कि व्यक्ति के बारे में क्या क्या जानकारी आपको याद है, पहले उसकी बात करेंगे। फिर उसके कर्तृत्व, यानी कि उसने काव्य भाग में या गद्य भाग में या उसने अपने जो बुक्स के रिलेटेड उसने क्या क्या जानकारी दी, कौन कौन सी रचना की, उनकी सारी जानकारी अपन वहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले व्यक्तित्व की बात करूं तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में, 1977 में, 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। कहां पर हुआ? अयोध्या में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। अयोध्या अभी वर्तमान में चर्चित है, तो क्वेश्चन उठ सकता है यतीन्द्र मिश्र के बारे में। तो आपको इंपॉर्टेंट लगा के क्या करना है, इसको याद करना है। साथ के साथ याद करवाता हुआ चल रहा हूँ। 1977 अयोध्या उत्तर प्रदेश, किसका जन्म हुआ? तो यतीन्द्र मिश्र का रहने वाला है। लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके इनके 3 काव्य संग्रह की बात की। पढ़ाई कहाँ से की? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। कहाँ से? लखनऊ विश्वविद्यालय ने। किसने की? यतीन्द्र मिश्र ने। जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या यूपी में हुआ। कब हुआ? 1977 को हुआ। एक एक चीज अंगुलियों पे याद होने वाली है, तो बिना टेंशन लिए फटाफट पढ़ते जाइए। 3 काव्य संग्रह की यहाँ पर बात की गई। इनके 3 काव्य संग्रह आपको याद करने, यदा कदा, पहला क्या याद रखोगे? यदा कदा। दूसरा याद करना है अयोध्या, जन्म कहाँ? अयोध्या में।
एक काव्य का नाम याद हो गया अयोध्या, दूसरा यदा कदा, और एक और है ड्योडी पर आलाप, ड्योडी पर आलाप प्रकाशित हुए। क्या क्लियर हो गया क्या? 3 काव्य कौन कौन से? यदा कदा, अयोध्या और ड्योडी पर आलाप। जन्म कहाँ? अयोध्या में, 1977 में। अयोध्या कहाँ पड़ता है? यूपी में। क्लियर है? और आगे की अपन बात करें तो संहित, याद रखोगे शब्द संहित। संहित नाम से एक अर्धवार्षिक पत्रिका आती है, उसका ये क्या करते हैं? संपादन करते हैं। क्या करते हैं? संपादन करते हैं। अर्धवार्षिक यानी कि साल में 2 बार, वर्ष में कितनी बार? 2 बार उसका संपादन होता है। नाम क्या है? तो संहित, उसका संपादन करते हैं। क्लियर है क्या? बात करें सन 1999 से साहित्य कलाओं के संवर्धन, उसको बढ़ाने के लिए और अनुशीलन के लिए विमला देवी फाउंडेशन, फाउंडेशन का नाम याद रखना, विमला देवी फाउंडेशन, विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कर रहे। कब से कर रहे? 1999 से साहित्य कलाओं के संवर्धन के लिए और अनुशीलन के लिए विमला देवी फाउंडेशन का क्या कर रही है? संचालन कर रहे हैं। बात करें अपन आगे तो अनेक साहित्यिक पुरस्कार, क्या है? अनेक साहित्यिक पुरस्कार इनको प्राप्त हुए हैं। आगे चर्चा करें अपन इनकी। यहां पर आपके यतीन्द्र मिश्र कंप्लीट हो चुके हैं। ये लाइनें आपको अच्छी तरीके से याद करनी है और इसमें से आपको लिख के आना है। आपके 4 नंबर आने वाले, कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है क्या? अब यदि आपके ऑप्शन में उनकी जगह दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में लिखिए, व्यक्तित्व पूछेगा और कर्तृत्व पूछेगा, दोनों का मिश्रण पूछेगा, आपको फटाफट से इसको भी याद करना है। सबसे पहले एक बार रिवीजन कर ले अपन। यतीन्द्र मिश्र की मैं बात करूं तो जन्म कहाँ होने वाला है? अयोध्या में। कहाँ होने वाला है? अयोध्या, यूपी में। कब? 1977 में। क्लियर है क्या? 3 रचनाएं कौन कौन सी? यदा कदा, अयोध्या और ड्योडी पर आलाप। क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं कवि जयशंकर प्रसाद की। इंपॉर्टेंट लगा लेना एक एक को। 4 नंबर एक वीडियो क्लास देखने से आपके 4 नंबर आने वाले हैं और इसके साथ ही एक और विज्ञापन भी मैं क्लियर करवाने वाला हूं। बात करें जयशंकर प्रसाद का जन्म कब? तो 1889 में। कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। कब हुआ? 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में, कौन सी कॉलेज में? क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए थे। काशी की प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज है, वहां पर इन्होंने पढ़ाई की। परिस्थितियां प्रतिकूल होने से 8वीं तक ही पढ़ पाए। पढ़ाई कहां तक की? 8वीं तक। कहां की? तो पूछे तो काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में। और जन्म कब हुआ? 1889 में वाराणसी में। क्लियर हो चुका होगा। एक एक पॉइंट को क्लियर करता जा रहा हूं। एक, घर पर ही हिंदी, संस्कृत और फारसी का अध्ययन किया इन्होंने। घर पर ही किस किस का? हिंदी का, संस्कृत का और फारसी का। हिंदी, संस्कृत और फारसी का इन्होंने क्या किया? अध्ययन किया। जीवन की बात करें तो कैसा रहने वाला है? संघर्षमय जीवन रहा। निधन कब हुआ इनका? 1937 में। 1937 में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। ये इनका व्यक्तित्व हो गया। अब इनके कर्तृत्व की अपन यहाँ से चर्चा करें अलग से तो प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। जो प्रसाद का जो साहित्य रहा है वो जीवन की जो कोमलता है, माधुर्य है, शक्ति है और ओज का क्या माना गया है? साहित्य माना गया है। क्लियर है क्या? बात करें आगे तो सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। सौंदर्य का चित्रण कैसा? सूक्ष्म चित्रण। प्रकृति प्रेम, प्रकृति से प्रेम का, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की विशेषताएं हैं। जब कवि जयशंकर प्रसाद के कर्तृत्व की अपन चर्चा करेंगे तो कुछ इन बिंदुओं की अपन वहां पर चर्चा करने वाले हैं कि जो सौंदर्य का चित्रण कैसा किया गया है? सूक्ष्म चित्रण। प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की जो लाक्षणिकता है उनकी कविता में विशेषताएं दर्शाती है। क्लियर हो चुका क्या? पहले व्यक्तित्व की बात करेंगे फिर कर्तृत्व की चर्चा ऐसे करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन लगा लेना, जो कामायनी है इनकी कालजयी कृति रहने वाली है। कामायनी इंपॉर्टेंट इनकी कृति है, वो कालजयी कृति इनकी रहने वाली है। बात करते हैं सूरदास की। सूरदास की चर्चा करने वाले हैं। इनके अलावा जो आपके रहने वाले हैं उनको मैं अगली क्लास में पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लेना। जन्म की बात करें तो 1478 में। कब? 1478 में। 1478 में इनका जन्म हुआ सूरदास का। इनके जन्म के लिए 2 मान्यता दे रखी है। एक मान्यता के अनुसार मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में, मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ, एक मान्यता के अनुसार। और दूसरी मान्यता के अनुसार अपन पढ़े तो दिल्ली के सिही में। कहां पर? दिल्ली के सिही में इनका जन्म कहां हुआ? दूसरी मान्यता के अनुसार सिही में। कहां पर? दिल्ली के सिही में।
दोनों मान्यता याद कर लेना। दोनों पॉइंट आप यदि पूछे तो पूरा लिख के आना है आपको कि सूरदास का जन्म पहली मान्यता के अनुसार मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में हुआ और दूसरी मान्यता के अनुसार दिल्ली के निकट सिही में हुआ। क्लियर है? चर्चा करते हैं आगे की ओर। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य, किनके शिष्य है? महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य है। अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन है? तो आपके सूरदास रहने वाले। किनके शिष्य है? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य है। अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक श्रेष्ठ है या प्रसिद्ध है? मथुरा और वृंदावन के बीच एक गऊ घाट है। कौन सा घाट है? गऊ घाट। मथुरा और वृंदावन के बीच एक गऊ घाट है, वहां पर रहकर इन्होंने क्या किया? श्रीनाथ जी के भजन क्या करते थे? किनके भजन? श्रीनाथ जी के भजन। याद हो रहा है क्या एक एक चीज? श्रीनाथ जी के भजन क्या करते थे। इनके व्यक्तित्व के बारे में चर्चा चल रही है। निधन की अपन चर्चा करें, किसकी निधन की चर्चा करूं मैं, तो निधन 1583 में, 1583 में, 1583 में पारसोली, कहां पर? पारसोली में इनका निधन होता है। ये इनका व्यक्तित्व यहाँ पर कंप्लीट हुआ। भक्ति भाव कहाँ किया? वृंदावन और मथुरा के बीच गऊ घाट है, वहां पर इन्होंने किया। निधन हुआ 1583 में पारसोली में। जन्म के लिए दो मान्यता आती है, मथुरा वाली और दिल्ली वाली। बात करें इनके इंपॉर्टेंट ग्रंथों की चर्चा करेंगे। ये अब कर्तृत्व की बात की जा रही है। पहला है सूर सागर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। सूर सागर, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी और सूर सारावाली। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावाली। सूर सागर जो ग्रंथ है इनका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि सूरदास का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ या लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है, तो सूर सागर आपका रहने वाला है। ग्रंथ, तीनों ग्रंथ तो आपको याद रखने हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावाली। कुछ विशेषताओं की बात करें कर्तृत्व की, तो वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि है ये। वात्सल्य और श्रृंगार के क्या है? श्रेष्ठ कवि है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। जो कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम है वो कैसे है? मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। क्लियर है क्या? आगे की ओर अपन बात करें तो कविता में ब्रज भाषा का निखरा रूप है। किस भाषा का? ब्रज भाषा का। जब ये मथुरा से रिलेटेड है और कृष्ण और गोपियों की बातें हो रही है तो किस भाषा का ध्यान रखना है कि ब्रज भाषा का निखरा रूप रहने वाला है। इसी के साथ आपके 2 से 3 जो इंपॉर्टेंट कवि और जो लेखक थे उनको अपन ने यहाँ पर पढ़ा है। इसके बाद जो आपका विज्ञापन वाला टॉपिक है साथ का साथ ही मैं यहाँ पर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। क्लियर है? और बाकी के जो आपके कवि और लेखक रह गए उनको एक अलग से अलग बड़ा पार्ट बना के और पूरे जितने भी कवि और लेखक 4 नंबर अपन उस वीडियो से कंप्लीट करने वाले। तो सबसे पहले अपन यहाँ बात करते हैं विज्ञापन की। विज्ञापन की इस क्लास में अपन चर्चा करने वाले। तो एक क्वेश्चन आया है कि निर्धन महिलाओं द्वारा बनाई गई दरियों की बिक्री हेतु क्या देना है? विज्ञापन लिखिए। निर्धन महिलाओं द्वारा बनाई गई दरियों की बिक्री हेतु विज्ञापन लिखिए। विज्ञापन की कुछ चीजें ध्यान रखनी है। विज्ञापन जो है वो किसी भी टॉपिक्स पे आपको पूछा जा सकता है। तो कुछ श्लोक लिखकर, कुछ एडिटिंग कर कर आप इसमें से 4 में से 4 आप नंबर इसमें बटोर सकते हो। तो एक अच्छा है आपके, जब विज्ञापन किसके लिए लिखना है? बिक्री के लिए लिखना है। तो क्या लिखेंगे अपन? सुनहरा अवसर, छूट और बम्पर सेल, इन चीजों का अपन क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। क्लियर है क्या? इसमें क्या क्या चीज आपको लिखनी है? तो किसी संस्था द्वारा कोई सामान बेचने की बात की जा रही है तो सेल का उपयोग करेंगे, छूट का उपयोग करेंगे, अवसर का उपयोग करेंगे। कहाँ सेल कहाँ लग रही है, किस समय लग रही है, किस तारीख को लग रही है। ठीक है, क्लियर? इन चीजों का भी अपन को वर्णन करना है। तो एक बार इस आंसर को अपन क्लियर सही तरीके से पढ़ते हैं। तो बात करें अपन सुनहरा अवसर, 30% छूट और बम्पर सेल की बात करके अपन लिखेंगे दीनहीन महिला संगठन। किसी भी संस्था का नाम लिखना पड़ेगा आपको। दीनहीन महिला संगठन संस्था द्वारा निर्मित दरियों की बम्पर सेल में पधारी है। लोगों के लिए अपन विज्ञापन करें कहीं दीवारों पर चिपकाने के लिए, जिससे ग्राहक वहां आएंगे और क्या होगा? सेल बढ़ेगी। रंग बिरंगी मन भावन दरियों को 30% छूट के साथ ले जाइए। ये एक ऐसा टॉपिक है विज्ञापन जिसको कोई नहीं पढ़ाने वाला, इसको आप ही लिखना है। लेकिन यहाँ से या इस मैटर से आपको ये पता चल जाएगा कि जब सेल के बारे में या बिक्री के बारे में पूछे तो आपको कैसे लिखना है, जब रक्तदान के बारे में या कोई अच्छे पर्यावरण के बारे में पूछे तो कैसे लिखना है। ये सारी जानकारी इस क्लास से आपको अवेलेबल होने वाली है। फिर लिखना है सुनहरा मौका मत खोइए। जब सेल की बात करें तब अवसर निकल गया तो हाथ मलते रह जाओगे। इस प्रकार आप अपने मन से दूसरी लाइन में भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। स्थान बताना है, कोई भी लोकेशन बतानी है, समय बताना है,
आयोजककर्ता कौन है? जो महिलाएं, निर्धन महिलाएं जो बना रही है वो आयोजन करता रहने वाली है। कैसी सेवा है? दीन सेवा, दीन बंधु सेवा। क्लियर हो गया क्या? कंप्लीट। स्थान का ध्यान रखना है, समय का ध्यान रखना है, कितनी तारीख, ये तारीख है और समय से आप इसमें 3 से 4 लाइनें लिख सकते हो और जिस पर डिपेंडेड है वो आप लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें, इंपॉर्टेंट रहने वाला ये आपके, व्यावसायिक शिक्षा छात्रों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी देखने आने हेतु एक विज्ञापन देना है। जो बिजनेस से रिलेटेड जो शिक्षित बच्चे हैं उन्होंने अपनी एक क्या लगाई है, प्रदर्शनी लगाई है, उसको देखने के लिए लोगों को बुलाना है। तो आप क्या विज्ञापन चिपकाओगे या क्या विज्ञापन बनाओगे? वही बात, सुनहरा मौका, और इधर भी लिखोगे सुनहरा मौका। इसके अंदर पूरी जानकारी देनी है आपको कि किसका है, हस्तकला की भव्य प्रदर्शनी की जा रही है। स्कूल का नाम लिखना है कि महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय या आपके स्कूल का नाम, उसमें वार्षिकोत्सव दिनांक इतनी तारीख को है, इतने समय में रखा गया है और इस अवसर पर एक प्रोग्राम किया जा रहा है, प्रदर्शनी लगाई जा रही है कि व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों द्वारा निर्मित हस्तकला की अनेक सुंदर एवं कलात्मक वस्तुओं की क्या की जा रही है, प्रदर्शनी लगाई जा रही है। तो इसमें अधिकाधिक जनों को भाग लेना है और विनम्र अनुरोध है, ठीक है, और कृपया पधार कर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करें और फिर प्रदर्शनी वाला आपके टॉपिक यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है क्या? इसी के साथ अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, इन्हें 1 से 2 बार यदि आप पढ़ लोगे तो आपके 4 नंबर पक्के, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपके विद्यालय में, आपके विद्यालय में SUPW शिविर में अनुपयोगी सामग्री से निर्मित, जो अनुपयोगी सामग्री है उससे निर्मित उपयोगी सामग्री की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। SUPW जो कैंप है उसमें जो सामग्री अपने काम की नहीं है, उससे अपन ने कोई काम की चीज बनाई है, उसका क्या करना है, विज्ञापन करना है बेचने के लिए। तो वही बात मैं हर बार जो बता रहे, सुनहरा मौका, सुनहरा मौका, इन चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा और एक पूरा डायग्राम इस तरीके से बना के और एडिटिंग कर करके आप इसको पूरा को कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर है क्या? बात करते हैं गृह सौंदर्य प्रसाधन, घर पे सजाने के सामान की बात की जा रही है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में SUPW शिविर में अनुपयोगी सामग्री से निर्मित उपयोगी सामग्री की बिक्री हेतु लगी प्रदर्शनी में आइए। अति आधुनिक कलाकृतियाँ, जब बच्चों ने कलाकृतियाँ बनाई उसको बेचने के लिए बात की जा रही है, तो मन भावन सामग्री को उचित मूल्य पर खरीद कर ले जाइए, आपके घर की शोभा बढ़ाइए। पधार कर छात्रों को उत्साहवर्धन कीजिए और कितनी तारीख को आना है, क्या समय है और बिक्री केंद्र क्या रहने वाला है, ये सारी जानकारी आपको नीचे लिखनी है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट से कंप्लीट करते हुए चलते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो रक्षक हेलमेट बनाने वाली कंपनी है, हेलमेट वाली कंपनी है एक, और उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन लिखना है। तो धमाका, धमाका नाम लिखना है, रक्षक हेलमेट। पहले क्या करना है, उसकी थोड़ी तारीफ करनी है, तो मजबूत और हल्के ISI मार्का, ठीक है, और 15% की भारी छूट। जब किसी विज्ञापन को देना हो तो उसमें क्या देनी पड़ती है, उसको छूट देनी पड़ती है, कंपनी की तारीफ करनी पड़ती है। स्टॉक क्या है, सीमित मात्रा में रहने वाला। ऐसी कुछ चीज़ें लिखने के बाद महिलाओं के लिए रंग बिरंगे विशेष हेलमेट की उपलब्ध, एक बार अवश्य पधारे, आपके लिए आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट, ऐसे डायलॉग लिखना है, नंबर लिखना है, या कोई शॉप है तो शॉप का क्या करना है, जगह लिखनी है। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण के प्रति, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। पर्यावरण के प्रति, किसके प्रति, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या करना है, विज्ञापन देना है। तो पर्यावरण की अपन बात करें तो स्वस्थ जीवन, पर्यावरण यदि स्वस्थ रहेगा तो अपन भी क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, इन चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हो। पर्यावरण सुरक्षा हमारी शान, देता है सभी को जीवन दान। क्लियर है? ऐसे स्लोगन लिख के आप भी क्या कर सकते हो, इसको बढ़िया आप अपने हिसाब से लिख के बढ़िया कर सकते हो। पर्यावरण है तो क्या है, जहान है। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में हम सभी नागरिकों का सहयोग वांछित रहने वाला है। कृपया ध्यान रहे, अपने पड़ोस में गंदगी न फैलने दें। कुछ इंपॉर्टेंट अपन जानकारियां देकर भी इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आपके आसपास में आपको कोई गंदगी नहीं रखनी है, कूड़ा कहाँ डालना है, डस्टबिन में या कचरादान में आपको कूड़ा डालना है। जल और वायु को क्या रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे। हरी तिम्मे का रोपण व संरक्षण करेंगे, यानी कि हरे पेड़ पौधे अपन लगाएंगे और जो पेड़ पौधे लगे हुए उनको क्या करेंगे, सुरक्षित रखेंगे। स्वच्छ वायु, स्वस्थ जीवन, ऐसे लिख के कंप्लीट अपन इसको करने वाले हैं।
फिर वापस की अपन आगे बात करें तो लास्ट में आप क्या लिखोगे कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सदैव जागरूकता जरूरी। ये आपकी ये भी क्लियर हो चुका है। बात करते हैं अगले विज्ञापन की ओर। तो आपके शहर में विश्व पुस्तक मेले का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। इस पे क्या देना है आपको, विज्ञापन देना है। कुल मिला के मानिए कि ये 4 नंबर आपके फ्री के हैं। किस तरीके से इन 4 नंबर को आप खींच कर अपनी ओर ले सकते हो, ये आपको ध्यान देना है। तो जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हो उस टॉपिक को सबसे पहले ऊपर लिखना है, और यदि वो सेल है तो बिक्री बिक्री के बारे में लिखना है, धमाका लिखना है। यदि वो अच्छी चीज़ है तो बुलाने के लिए लिख रहे हो तो पधारे पधारे ऐसे यूज करना है। वो कार्यक्रम क्या है उसकी जानकारी देनी है, कब है उसकी जानकारी देनी है, स्थान है, समय है, इन चीज़ों को यहाँ पर प्रयोग में लेना है। उसके बाद इसके बारे में लिखना है कि मेले में अनेक लेखकों और प्रकाशकों की विविध पुस्तकें उचित मूल्य पर उपलब्ध हो रही है। आयोजककर्ता कौन है उनका नाम लिखना है, पहले आओ पहले पाओ ऐसे स्लोगन का आपको क्या करना है, यूज करना है। अंतिम क्वेश्चन आपका रहने वाला है यातायात संबंधी, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। यातायात और परिवहन अधिकारी की ओर से सड़क पर वाहन सावधानी चलाने का एक विज्ञापन देना है। जो अधिकारी है उसके द्वारा कि भी सड़क पर हादसे अधिक हो रहे हैं तो इन हादसों को रोकने के लिए एक विज्ञापन जारी करवाया जा रहा है, तो उसकी अपन चर्चा करें। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, जब यातायात की बात आएगी तो यातायात नियमों को क्या करें, पालन करें, सावधानी हटी दुर्घटना हटी घटी, ये चीज़ों का आपको प्रयोग करना है और अच्छी तरीके से ये लिखना है। नशे में वाहन नहीं चलाना, हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट का यूज़ करना, ठीक है। घर पर कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, वाहन की गति पर नियंत्रण रखना है, तो दुर्घटना से देर भली जीवन अमूल्य है, ऐसे स्लोगन का उपयोग कर कर आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। बात करें आगे इसी में कुछ और स्लोगन की आपको याद करने के लिए, तो मत करो इतनी मस्ती की जिंदगी नहीं है सस्ती, सुरक्षित चलिए जीवित रहिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो। किसके द्वारा ये दिए जा रहा है, तो उसका नाम अपन राजस्थान सरकार, राजस्थान पथ परिवहन निगम राजस्थान सरकार के द्वारा ये जानकारी दी जा रही है, ये आपको उसमें ऐड करना है। इसी के साथ आपका विज्ञापन का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। जिस प्रकार का यदि आपके क्वेश्चन मिलने वाला है कि बिक्री से मिलने वाला है तो बिक्री की लाइनें आपको यूज करनी है, पर्यावरण संबंधित और या यातायात संबंधित आता तो उनकी लाइनें यूज करनी है। यदि किसी गरीब की मदद करने से रिलेटेड कोई विज्ञापन आता तो वहां पर आपको वैसे लाइनें यूज करनी है। इसी के साथ आपका टॉपिक कंप्लीट है, मिलते हैं अगली क्लास में।